सुप्रभात। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया लेकिन रिकॉर्ड हुआ नहीं, तो अब मैं दोबारा से करना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है जिजिया। यानी कि जो अम, जो मुसलमान थे वो लोगों को कन्वर्ट करते थे। जो मोहम्मद और उसके गैंग के लोग थे, जो गिरोह के सदस्य थे, वो सब लोगों को कन्वर्ट करते थे। जो इस्लाम में को मान लेता था और मोहम्मद को मान लेता था, तो उसको वो छोड़ देते थे और उससे जजिया नहीं लेते थे, और बाकी सबको बोलते थे कि धिम्मी है वो और उनको जजिया देना पड़ेगा, यानी कि एक प्रकार का टैक्स। तो अगर वो जजिया नहीं दे सकते थे तो उनको मार दिया जाएगा। तो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाऊंगी हदीसें जो कि आपको ऑनलाइन अब नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो हैं ही नहीं, उन्हें डिलीट कर दिया गया है और उन्हें गायब कर दिया गया है। पर ये ली गई थी उनसे, तो मैं सबसे पहले आपको वो दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। तो ये पढ़ते हैं हम सही बुखारी की वॉल्यूम 4 की चैप्टर 88। Narrated Ibn Umar that the Prophet said, "My livelihood is under the shade of my spear, and he who disobeys my orders will be humiliated by paying jizya." तो सही बुखारी की वॉल्यूम 4 का चैप्टर 88 में इब्न उमार बताता है कि मोहम्मद ने कहा कि मेरा रहना सहना मेरी जो भाले की छाया में है, और जो भी मेरे आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको जो है वो इंसल्टेड होकर जजिया देना पड़ेगा। तबारी की वॉल्यूम 12 कहती है, उमर इब्न अल खत्ताब said, "Summon the people to God. Those who respond to your call, accept it from them, but those who refuse must pay the poll tax out of humiliation and lowliness. If they refuse this, it is the sword without leniency. Fear God with regard to what you have been entrusted." तो तबारी का वॉल्यूम 12 बताता है कि उमर बिन अल खत्ताब ने कहा कि बुला के लाओ, पकड़ के लाओ उन सब लोगों को गॉड के पास, दोस्त जो तुम्हारे इस्लाम में मान जाए, तो उनसे तुम ले लो, उन्हें तुम एक्सेप्ट कर लो, पर जो अगर पोल टैक्स ना दे और बहुत निचलेपन और बहुत दीन होकर और जो ना दे उनसे उनको उनको पोल टैक्स देना पड़ेगा बहुत दीनता से। और अगर वो देने से मना कर दे तो तुम्हारी जो तलवार है उससे कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। और अल्लाह से डरो और देखो कि तुम पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। इब्न इशाक पेजेस 956 और 962 बोलते हैं कि मोहम्मद सेड, "He who withholds the jizya is an enemy of Allah and his apostle." तो इब्न इशाक के पेज 956 और 962 बोलते हैं कि मोहम्मद कहता है कि जो भी जजिया ना दे तो वो अल्लाह का और मोहम्मद का दुश्मन है। Sahih Muslim 4294. It has been reported that from Sulaiman bin Bureda through his father that the messenger of Allah said, "If they refuse to accept Islam, demand from them the jizya. If they agree to pay, accept it from them and hold off your hands. If they refuse to pay the tax, see Allah's help and fight them." तो सही मुस्लिम का 4294 बोलता है कि सुलेमान बिन बुरैदा बोलता है कि उसने अपने पिता से सुना कि जो मोहम्मद है उसने कहा कि जो भी इस्लाम को नहीं कबूलते उनसे जिजिया लो, और अगर वो दे देते हैं जिजिया तो उनसे ले लो और अपने हाथ पीछे कर लो, और अगर वो जजिया देने से मना कर दे तो अल्लाह की मदद लो और उनसे लड़ो। कुरान 9:29 कहता है कि fight those who do not believe in Allah or in the last day and who do not consider unlawful what Allah and his messenger have made unlawful, and who do not adopt the religion of truth from those who were given the scripture. Fight until they give the jizya willingly while they are humbled. तो कुरान के 9वें चैप्टर, ये तो हमने हदीस से देखा, अब देखते हैं कुरान में क्या कहता है। उसका जो 9वां चैप्टर का 29th वर्स है वो कहता है कि उनसे मत लड़ो
नहीं, मतलब उनसे लड़ो जो अल्लाह में विश्वास नहीं करते और जो आखिरत में विश्वास नहीं करते और जो अल्लाह और मोहम्मद ने मना किया उसको अनलॉफुल नहीं समझते और जो रिलीजन ऑफ ट्रुथ को नहीं मानते, तो उनसे लड़ो जब तक कि वो जजिया दे और बहुत दीनता से। तफसीर इब्न कथीर, द मोस्ट रिस्पेक्टेड तफसीर ऑफ कुरान, कहती है पेइंग जिजिया इज अ साइन ऑफ कुफ्र एंड डिस्ग्रेस। तो तफसीर इब्न कथीर कहती है कुरान की कि जजिया देना एक चिन्ह है, कुफ्र की निशानी और कलंक की निशानी है। द फॉलोइंग इज एन अनएब्रिज्ड वर्जन ऑफ तफसीर इब्न कथीर। दिस पार्ट वाज डेलिबरेटली लेफ्ट आउट ऑफ एब्रिज्ड वर्जन। तो जब उन्होंने एब्रिज करा तो ये निकाल दिया था इसमें से ये पार्ट। तो जो अगर आप इलेबोरेटेड वर्जन पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको। तफसीर इब्न कथीर की अल फिरदौस लिमिटेड पहला एडिशन पार्ट 3 पेज 37 to 38 बताता है, अल्लाह सेज there is no compulsion in religion, meaning do not force anyone to embrace Islam because it is clear and its proofs and evidences are manifest. Whoever Allah guides and opens his heart to Islam has indeed embraced it with clear evidence. Whoever Allah misguides blinds his heart and has set a seal on his hearing and a covering on his eyes and cannot embrace Islam by force. And hence Allah revealed this verse. तो यहाँ तो ये अल्लाह कह रहा है कि कोई भाई कंपल्शन नहीं है रिलीजन में कि किसी को जो है तुम फोर्स मत करो, क्योंकि जो अल्लाह ने ही उस गाइड करता है, जिसको वो देना चाहता है वो जो सबूत है बहुत हैं तो वो उसको एम्ब्रेस कर लेता है, और जिसको अल्लाह भटकाना चाहता है तो वो उसके दिल को जो है अंधा बना देता है और उसके जो सुनने की शक्ति उस पर सील लगा देता है और उसकी आंखों को वो कवर कर देता है ताकि वो इस्लाम ना माने। लेकिन फौरन ही अल्लाह ने ये दूसरा वर्स दिया, but this verse is abrogated by the verse of fighting. Therefore, all people of the world should be called to Islam. If any one of them refuses to do so or refuses to pay the jizya, they should be fought till they are killed. This is the meaning of compulsion. In the Sahih, the Prophet said, Allah wonders at those people who will enter paradise in chains, meaning prisoners brought in chains to the Islamic State when they embrace Islam sincerely and become righteous, and they are entered among the people of paradise. तो दूसरा ही वर्स आ गया कि जो भी दुनिया के लोग हैं उनको इस्लाम में बनाओ, और अगर वो मना कर देते हैं या फिर जजिया देने से भी मना कर देते हैं, उनसे लड़ो तब जब तक कि वो मर ना जाए। तो सही में प्रॉफिट जो मोहम्मद है वो सही मुस्लिम में कहता है कि अल्लाह जो है वो इनको चकित से देखता है, उन लोगों को जो पैराडाइज जन्नत में बंधे हुए आते हैं जंजीरों में, यानी कि जो जंजीरों में बंधे हुए हैं, मतलब कि उन्होंने जो है वो मान लिया है इस्लाम और वो राइचस बन गए हैं और अब वो जन्नत में हैं। तो अब हम देखेंगे कि सही बुखारी की जो मेरे पास एक्चुअल जो उसकी किताब है उसको खोल के देखेंगे कि जो इनकी असली ऑथेंटिक किताब है उसमें क्या लिखा है। तो उसके लिए मैं आपसे शेयर करती हूँ सही बुखारी। तो ये देखिए, ये किताब है सही बुखारी की, ये है अरबिक इंग्लिश, इसका वॉल्यूम 4, और आप देखेंगे कि ये रियाद सऊदी अरेबिया की पब्लिशिंग है और ये अरबिक ओरिजिनल इनकी बुखारी है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो चैप्टर है वॉल्यूम 4 देखते हैं। तो मेरे ख्याल में वो पेज 241 पे था, तो उसमें 241 पे जजिया में के बारे में दिया था। तो वैसे मैं सूची में से भी निकाल सकती थी पर मैंने ऑलरेडी देख लिया था इसका पेज नंबर, तो ताकि मैं आप लोगों का टाइम ना वेस्ट करूं तो मैंने पहले ही निकाल लिया है। हाँ, तो ये देखिए, द बुक ऑफ अल जजिया एंड द स्टॉपेज ऑफ वॉर। तो अल जजिया यानी कि टैक्स टेकन फ्रॉम ऑल नॉन मुस्लिम्स लिविंग अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द इस्लामिक स्टेट, taken from the dhimmi and the stoppage of war for a while with the enemies.
यानी कि जजिया जो है वो एक टैक्स है जो जो मुसलमान नहीं है उनसे लिया जाता है उनके प्रोटेक्शन के लिए इस्लामिक स्टेट से, और ये जो धिम्मियों से लिया जाता है, और ये जो है वॉर रोकने के लिए थोड़े समय के लिए, यानी कि इसके बाद फिर ये करेंगे वॉर. And the statement of Allah, fight against those who believe not in Allah, nor in the last day, nor forbid that which has been forbidden by Allah and His Messenger Muhammad, and those who acknowledge not the religion of truth among the people of Scripture, Jews and Christians, until they pay the jizya with willing submission and feel themselves subdued. इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये अल्लाह का है, ऐसा मोहम्मद बताता है कि उनसे फाइट करो, उनसे लड़ो. इन ये जो 4 लोग हैं, एक जो अल्लाह में विश्वास नहीं करते, दूसरे जो आखिरात में विश्वास नहीं करते, तीसरे जो भी अल्लाह और मोहम्मद ने मना किया है उसको वो मना नहीं मानते, और जो भी इस्लाम को एक्नॉलेज नहीं करते उनसे, और जो जजिया नहीं देते विलिंगली और बहुत दीन और नीचे पे बैठकर नहीं देते, उनसे तुम लड़ो. और and what has been said regarding the taking of jizya from the Jews, Christians, Magians and non-Arab infidels. तो उनके बारे में क्या कहा गया है जिजिया लेने के बारे में? यहूदी, ईसाई, मैगियंस और जो अरब नहीं थे ऐसे काफिरों के बारे में क्या कहा है? Narrated Ibn Abi Naji, I asked Mujahid, why are the Syrians charged 4 dinars as jizya while the Yemenites are charged 1 dinar only? Mujahid replied, this jizya has been fixed on the basis of the degree prosperity. तो अब अभी निजी ने पूछा मुजाहिद से कि जो सीरियन है वो तो 4 दिनार देते हैं जजिया, जबकि यमेनाइट तो 1 दिनार देते हैं. तो मुजाहिद ने कहा कि ये उनकी अमीरी पे फिक्स करा गया है कि कौन कितना देगा. तो ये पूरा चैप्टर ही इसके बारे में है कि अब ये बता रहे हैं कैसे ये जमजम के कुएं पे बैठे थे. तो ये इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जो मैगियंस हैं वो क्या उनसे शादी करेंगे जो ऐसे उनके रिश्तेदार हैं जो कि नॉन मुस्लिम है. तो उन्होंने कहा कि वो जो है नहीं करेंगे. और पहले तो उमर जजिया नहीं लेता था मैगियन काफिरों से, पर बाद में अब्दुल रहमान ने कहा कि जजिया लेना है क्योंकि मोहम्मद ने जजिया लिया था मैगियन से, हजर के जो मैगियंस थे उनसे लिया था, तो इस करके उमर को भी लेना चाहिए. तो ये सबसे लेते थे. अब ये सारी जो है हमें बहुत सारा इसमें लिखा है. तो उमर सेंट द मुस्लिम्स टू ग्रेट कंट्रीज टू फाइट अल मुशरिकान. तो जुबैर बिन हैया ने कहा कि उमर ने जो है मुसलमानों को बहुत सारे देशों में भेजा. अल मुशरिकान उन्होंने एक टर्म दे दिया है जो उसमें पॉलिथिस्ट, पेगन्स, मूर्ति पूजक और जो न मानने वाले हैं उन अल्लाह के और मोहम्मद के, तो उनको एक शब्द दे दिया अल मुशरिकान. तो जब when al mushrikan embraced Islam, Umar said to him, I would like to consult you regarding these countries which I intend to invade. तो खैर ये सब बता रहा है कि कहाँ कहाँ आप लड़ाई करो, वो चिड़िया को देखकर और वो सब, वो हमारे काम का नहीं है. फिर यहाँ पर वो कहता है His Highness sent to us from among ourselves a prophet whose father and mother are known to us. Our prophet, the messenger of our Lord, has ordered us to fight you till you worship Allah alone or give jizya. And our prophet has informed us, our Lord says. तो वो ये बता रहा है कि वो कैसे वो उनके पास गए और लोगों के पास और बोले उनसे कि भाई हमने तुम्हारी जमीन पे, मतलब उनसे लड़ने गए, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम जो है जजिया दो, या तो तुम हमसे लड़ाई करो, और जब तक कि तुम अल्लाह को न मान लो, या फिर तुम जजिया दो. तो ऐसे करके वो दूर दूर देशों में जाते थे और लोगों को जबरदस्ती जो है इस्लाम में कन्वर्ट करते थे. आपने जाकिर नायक को सुना होगा कि वो कहता था कि कैन यू कम इनटू द फोल्ड ऑफ इस्लाम. तो इसी तरह ये भी है. अब देखते हैं. I accompanied Allah's messenger in many battles.
And it was his custom that he did not fight early by daytime. He would wait till the wind had started blowing and the time for the salat was due. खैर ये बता रहे हैं इनकी अलग स्ट्रेटजीज। फिर इसमें चलते हैं। तो अबू हुरैरा कहता है, while we were in the mosque the prophet came out and said, let us go to the Jews. तो अबू हुरैरा कहता है कि जब हम मस्जिद में थे तो प्रॉफिट ने कहा, यानी मोहम्मद ने कहा कि चलो यहूदियों के पास चलते हैं। वी वेंट आउट टिल वी रीच्ड बैतुल मिद्रास। तो हम वहां से निकले और जब तक हम बैतुल मिद्रास पहुंचे, he said to them, if you embrace Islam you will be safe. You should know that the earth belongs to Allah and his messenger, and I want to expel you from this land. So if you anyone amongst you owns some property, he is permitted to sell it. Otherwise you should know that the earth belongs to Allah and his messenger. तो ये बताता है जब वो बैतुल मिद्रास पहुंचे तो मोहम्मद ने कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल लो तो तुम सुरक्षित रहोगे, और जो पूरी धरती है वो अल्लाह और मोहम्मद की है, और मैं तुम्हें इस लैंड से निकालता हूं, और तुम में से किसी के पास भी कोई प्रॉपर्टी है तो तुम उसे बेच सकते हो, नहीं तो तुम्हें पता है कि ये धरती जो है वो अल्लाह और उसके मैसेंजर की है। अब प्रॉफिट ने कहा, ऑर्डर देम टू डू 3 थिंग्स। तो मोहम्मद ने उनसे 3 काम करने को कहा। टर्न आउट ऑल अल मुशरिकान फ्रॉम द अरेबियन पेनिनसुला, शो रिस्पेक्ट टू ऑल फॉरेन डेलीगेट्स बाय गिविंग देम गिफ्ट्स एज आई यूज्ड टू डू। द सब नरेटर एडेड द थर्ड ऑर्डर वाज समथिंग बेनिफिशियल व्हिच आइदर इब्न अब्बास डिड नॉट मेंशन और ही मेंशन बट आई फॉरगॉट। तो जो बता रहा है, ये कहता है कि मोहम्मद ने 3 चीजें करने को कहा। एक तो उसने कहा कि जितने भी अल मुशरिकान हैं, जितने भी पेगन्स और जो मूर्ति पूजक हैं, पॉलिथिस्ट हैं, यहूदी हैं, जू हैं, ज़ोरास्ट्रियन, जितने भी काफिर हैं, उनको जो है अरब से निकाल दो बाहर। और दूसरा है कि जो फॉरेन डेलीगेट आए उनको तुम गिफ्ट दो। और तीसरी बात वो भूल गया। तो खैर इसमें बहुत कुछ डिटेल दिया हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं, और हमें बहुत कुछ कवर करना है तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये लोग धिम्मियों से कैसे जो है लेते थे जजिया। फिर ये देखेंगे, मेकिंग पीस विद अल मुशरिकान, polytheists, pagans, idolaters, and disbelievers in the oneness of Allah and His Messenger Muhammad, and the reconciliation with them by means of money or other means, and in the sin of the person who does not fulfill the terms of the treaty. तो मतलब कि जो है इनसे पीस कर लो, तो इनसे पैसे लेकर पीस कर लो। जितने भी मुशरिकान हैं इनसे पैसे ले लो और पीस कर लो। तो अब मैं देख रही हूँ कि तो अगर धिम्मी जो है मैजिक करे तो क्या करना चाहिए, ये सब जो है हमारे उसका है नहीं, हमें तो खाली जजिया देखना है। तो भाई जो ट्रेचरस होगा उसको ये मार देंगे, अगर वो जजिया नहीं देगा तो उसे मार देंगे। तो ये बता रहा है, whoever betrays a Muslim, जो मुस्लिम को बिट्रे करता है वो अल्लाह का कर्स उस पे होता है, एंजल्स का। और जो लोग हैं ऑप्शनल डीड्स ऑफ गुड डीड्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो मतलब सोचो कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो उससे वो नहीं माना जाएगा।
तो ये बता रहा है पीस ट्रीटी जो है वो 3 दिन तक रखें या कोई फिक्स पीरियड करें वगैरह वगैरह। तो मतलब ये लोग क्या करते थे कि धिम्मियों से जो है वो लैंड के बदले कहते थे कि भाई आप जो है हमारे यहाँ पर इनकी लैंड भी ले लेते थे और फिर कहते थे कि तुम जो है इसमें कल्टीवेट करो और जो इसका प्रोड्यूस होगा उसका जो है आधा हम ले लेंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट उस पे चलते हैं कि ये लोग जिजिया कैसे डिमांड करते थे। तो मैं आपको बहुत सारी स्लाइड्स दिखाऊंगी इसके बारे में, बहुत सारी हदीसें दिखाऊंगी, तो वो हम शेयर करते हैं। तो ये है सही मुस्लिम की 19वें चैप्टर की 4294 वर्स। तो ये कहती है कि if they refuse to accept Islam, demand from them the jizya. तो अगर वो इस्लाम नहीं कबूलते तो उनसे जजिया लो। If they agree to pay, accept it from them and hold off your hands. अगर वो देते हैं तो उनसे ले लो और अपने हाथ पीछे कर लो। If they refuse to pay the tax, seek Allah's help and fight them. और अगर वो टैक्स नहीं देते तो अल्लाह की मदद लो और उनसे लड़ो। When you lay siege to a fort and the besieged appeal to you for protection in the name of Allah and His Prophet, do not accord to them the guarantee of Allah and His Prophet, but accord to them your own guarantee and the guarantee of your companions, for it is a lesser sin than the security given by you or your companions be disregarded, than the security granted in the name of Allah and His Prophet be violated. तो ये कह रहा है अगर तुम किसी किले पे फतह करो और जो तुम उसको प्रोटेक्ट करो तो अल्लाह के नाम से और उस मोहम्मद के नाम से मत प्रोटेक्शन दो, बल्कि अपने गारंटी पे और अपने कंपेनियंस की गारंटी पर दो, क्योंकि ये एक कम पाप है जो कि जो है तुम्हारे कंपेनियंस को जो तुम और तुम्हारे कंपेनियंस देंगे, बजाय कि अल्लाह और प्रॉफिट को जो है वो तुम वायलेट करवाओ। यानी कि जब तुम्हें कसम खानी हो तो अपनी खाओ, न कि अल्लाह की या मोहम्मद की। When you besiege a fort and the besieged want you to let them out in accordance with Allah's command, do not let them out in accordance with His command, but do so at your own command, for you do not know whether or not you'll be able to carry out Allah's behest with regard to them. यानी कि अगर तुमने किला फतेह कर लिया और वो लोग अंदर हैं और वो बाहर जाना चाहते हैं, तो तुम उन्हें अल्लाह के कमांड पे बाहर मत जाने दो, बल्कि अपने कमांड पे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम अल्लाह का जो है वो ऑर्डर कर पाओगे कि नहीं। तो जो भी कहना है वो अपने उस पर कहो, अपने बलबूते पे। फिर हम देखते हैं कि कुरान की 9वें चैप्टर की 29 वर्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके थे। फाइट अगेंस्ट such of those who has been given the scriptures as believe not in Allah, not the last day, and forbid not that which Allah hath forbidden by his messenger, and follow not the religion of truth until they pay the tribute readily being brought low. यानी कि उन सब से लड़ो जिनको कि जो है स्क्रिप्चर दिया गया है और जो अल्लाह में या आखिरात में बिलीव नहीं करते, और जो भी अल्लाह ने मना किया है या जब मोहम्मद ने मना किया उसमें उसको वो मना नहीं मानते, और वो रिलीजन ऑफ ट्रुथ को फॉलो नहीं करते, जब तक कि वो ट्रिब्यूट यानी जजिया ना दे दे और बहुत नीचता पे आके ना दे। फिर हम अगली देखते हैं कि जो जजिया लेते हैं ये ज़ोरास्ट्रियंस से, इससे पहले क्रिश्चियन और ज्यूज से ये जजिया लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अबू दाऊद की 20वें चैप्टर की 20वें किताब की हदीस नंबर 121। A man reported from Bakr bin Waliya on the authority of his maternal uncle as saying, I said, Apostle of Allah, may I levy title on my people? He replied, tithes are to be levied on Jews and Christians. तो एक आदमी बोला बकर बिन वैल से अपनी जो मामा की अथॉरिटी से कि मैंने कहा कि मैं यानी मोहम्मद नहीं, आई सेड भाई मोहम्मद, क्या मैं जो हूं वो टैक्स लगा सकता हूं अपने लोगों पे? तो मोहम्मद ने बोला कि टैक्स जो है वो
जू और क्रिश्चियन पे लगाना, यानी कि मुसलमानों पे मत लगाना बल्कि जूस और क्रिश्चियंस पे लगाना। अब देखते हैं क्या ये जिजिया ज़ोरास्ट्रियन से भी लिया गया। तो ये देखते हैं हमारी सुन्ना की, ये जो है टिमिधी की 1587 वर्स है। तो narrated Bajala that Umar would not take the jizya from the Zoroastrians until Abdur Rahman bin Auf informed him that the Prophet took jizya from the Zoroastrians of Hajar. तो बजाला ने बताता है कि उमर जो है वो जिजिया नहीं लेता था ज़ोरास्ट्रियन से जब तक कि अब्दुल रहमान बिन औफ ने उसे बता नहीं दिया कि जो मोहम्मद है वो ज़ोरास्ट्रियंस, हजर के जो ज़ोरास्ट्रियन से उनसे मोहम्मद लेता था जिजिया। तो उमर भी अब लेने लगा, जो कि वो पहले नहीं लेता था। अब कितना जजिया लेते थे ये लोग, इसके लिए चलते हैं सही बुखारी की चैप्टर नंबर वॉल्यूम 3 बुक 39 और नंबर 521 पे। नरेटेड बाय अब्दुल्ला बिन उमर, the prophet concluded a contract with the people of Khaybar to utilize the land on the condition that half the products of fruits or vegetables would be their share. The Prophet used to give his wives 100 waqs each, 80 waqs of dates and 20 waqs of barley. When Umar became the caliph, he gave the wives of the Prophet the option of either having the land and water as their share or carrying on the previous practices. Some of them chose the land and some chose the waqs, and Aisha chose the land. तो प्रॉफिट जो ये अब्दुल्ला बिन उमर है ये कहता है कि जो प्रॉफिट है मोहम्मद, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जब उसने खैबर की जो लोग थे उनसे जमीन हड़प ली लड़ाई के बाद। तो उसने एक कंडीशन रखी उनपे कि वो लोग अगर कम जमीन पे फसल उगाएंगे तो जो उसका आधा प्रोड्यूस है, जो फल और सब्जियां उगेंगी, वो मोहम्मद और उसके गिरोह को मिलेंगी। मोहम्मद जो है अपनी बीवियों को 1000 वक्स देता था, जिसमें से 80 वक्स जो है खजूर होते थे और 20 जो बारले होते थे। पर जब उमर खलीफा बन गया तब उसने प्रॉफिट की बीवियों को एक लैंड का ऑप्शन भी दिया, जमीन का, और आयशा ने जमीन चुनी। तो एक और देखते हैं इसमें, ये है हदीस नंबर 524। इब्न उमर कहता है, Allah's apostle gave the land of Khaybar to the Jews on the condition that they work on it and cultivate it, and he gave half and be given half of its yield. तो जो मोहम्मद था उसने जो खैबर की लैंड थी वो कल्टीवेट करने के लिए यहूदियों को दे दी कि वो इसमें अनाज उगाएंगे और जो भी फल सब्जियां उगाएंगे उनका आधा जो है भाग वो मोहम्मद और उसके गिरोह को मिलेगा। अब देखते हैं कि पॉलिथिस से ये क्या कलेक्ट करते थे। तो the text of this document written by the Prophet for Mujah was as follows: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. This document is from Muhammad, the Prophet, to Mujah Mirah of Banu Sulma. I have given him 100 camels from the first fifth acquired from the polytheist of Banu Duhi as a compensation for his brother. तो ये बहुत बड़ी हदीस है, तो मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा है। ये अबू दाऊद की बुक नंबर 20 की हदीस नंबर 63 है और ये बताती है कि मोहम्मद जो है, इसका ये डॉक्यूमेंट है कि ये बता रही है कि मैंने उसे 100 ऊंट दिए जो कि 1/5 थे, जो पॉलिथिस्ट था बानु धूही, उसका जो 1/5 हिस्सा था वो इस पॉलिथिस्ट को देना पड़ा, और जो 1/5 हिस्सा था वो थे 100 ऊंट, जो कि कंपनसेशन था उसके भाई का।
अब देखते हैं कि इस्लाम कबूलो ताकि आप सुरक्षित रहो। इसके लिए अबू दाऊद के 20वें बुक किताब के हदीस नंबर 76 पे चलते हैं। अबू हुरैरा ने कहा, while we were in the mosque, the apostle of Allah came out and said, come on to the Jews. So we went out with him and came to them. The apostle of Allah stood up and called them and said, if you are the community of Jews accept Islam, you will be safe. तो अबू हुरैरा ने कहा कि जब हम मस्जिद में थे तो मोहम्मद आए और बोले कि चलो यहूदियों के पास चलते हैं, और फिर हम उनके पास गए तो मोहम्मद ने उन्हें बुलाकर कहा कि तुम कम्युनिटी ऑफ यहूदी, तुम अगर इस्लाम कबूल लो तो तुम सुरक्षित रहोगे। दे सेड यू हैव गिवन द मैसेज अबू अल कासिम, उन्होंने कहा कि तुमने मैसेज दे दिया है अबू अल कासिम। द अपोस्टल ऑफ अल्लाह सेड एक्सेप्ट इस्लाम यू विल बी सेफ। तो मोहम्मद ने फिर से कहा कि तुम इस्लाम कबूल लो तो तुम सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे। तो उन्होंने कहा कि आपने मैसेज दे दिया है अबू कासिम। फिर मोहम्मद ने कहा कि दैट आई इंटेंडेड, कि मैंने ऐसा चाहा था। फिर उसने तीसरी बार कहा, नो दैट द लैंड बिलोंग्स टू अल्लाह एंड हिज अपोस्टल एंड आई इंटेंड टू डिपोर्ट यू फ्रॉम दिस लैंड। So if any of you has property, he cannot take it away, he must sell it. Otherwise, know that the land belongs to Allah and his apostle. तो मोहम्मद ने फिर तीसरी बार कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये जो जमीन है ये अल्लाह और मोहम्मद की है, और मैं तुम्हें इस जमीन से तुम्हें भगा दूंगा। तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी है तो तुम उसे नहीं ले जा सकते, तुम्हें उसे बेचना पड़ेगा, और तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो जमीन है वो अल्लाह और मोहम्मद की है। तो बार बार मोहम्मद ने उन यहूदियों को ये आगाह कराया कि ये जो जमीन है वो उनकी नहीं है, बल्कि उनकी जमीन को अपना बताया और कहा कि ये जमीन अब मोहम्मद की है। अब देखते हैं कि खैबर में क्या हुआ। उसके लिए चलते हैं सुन्ना अबू दाऊद की 20वें किताब की हदीस नंबर 79। द प्रॉफिट नरेटेड अब्दुल्ला बिन इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न उमर कहता है, द प्रॉफिट फॉट with the people of Khyber and captured the palm trees and land and forced them to remain confined to their fortresses. तो मोहम्मद ने खैबर के लोगों से लड़ाई की और उनके जो खजूर के पेड़ थे और जो जमीन थी उन पे कब्जा कर लिया, और उन्हें जो है एक किले में जो है वो घुस गए थे, तो उसी में वो उनको उनको बंदी सा बना लिया, और वो किले के अंदर थे, वो बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि इन्होंने घेरा डाल लिया। So they concluded a treaty of peace, providing that gold, silver, and weapons would go to the messenger of Allah, and whatever they took away on the camels would belong to them, on condition that they would not hold any, carry away anything. If they did so, there would be no protection for them and no treaty with Muslims. तो उन्होंने कहा कि ट्रीटी ऑफ पीस साइन करी भाई, ये जो किले के अंदर लोग रह गए थे इनके साथ, कि जितना भी सोना है, चांदी है और जो हथियार हैं वो तो मोहम्मद के पास जाएंगे, और जो भी वो ले जा सकते हैं ऊंटों पे वो ले जाएंगे, लेकिन कुछ भी छुपा के नहीं ले जा सकते, नहीं तो कोई भी ट्रीटी नहीं मानी जाएगी मुसलमानों से। They carried away a purse of Huwai ibn Akhtab, who was killed before the battle of Khaybar. He took away the ornaments of Banu an-Nadir when they were expelled. The Prophet asked Sayya, where is the purse of Huwai ibn Akhtab? तो क्या हुआ कि उन लोगों ने जो है वो सोना चांदी हथियार सब मोहम्मद को दे दिए, लेकिन एक जो पर्स था जो हुवै इब्न अख्ताब का था, जो कि पहले ही मर गया था खैबर की लड़ाई से पहले ही, तो उसके पास जेवरात थे बनु नदीर के। तो जो मोहम्मद था उसने साहिया से पूछा कि वो हुए इब्न अख्ताब का पर्स कहाँ है, जिस पर वह बोला कि जो कंटेंट थे इस पर्स के वो खर्च हो गए बैटल में एंड अदर एक्सपेंसेस, और दूसरे खर्चों में। लेटर ऑन उनको वो पर्स मिल गया। सो ही किल्ड
Ibn Abul Hukaya captured their women and children and intended to deport them. तो मोहम्मद ने क्या किया कि जो पर्स था वो तो रख लिया क्योंकि उन्हें मिल गया, और फिर उन्होंने इब्न अबुल हुकाया को मार दिया और जितनी औरतें और बच्चे थे उनको बंदी बना लिया और बाकी के लोगों को भगा दिया वहां उस जमीन से. They said, Muhammad, leave us to work on the land. We shall have half of the produce as you wish, and you will have the half. The Messenger of Allah used to make a contribution of 80 works of dates and 20 works of wheat to each of his wives. फिर उन्होंने कहा कि भाई हमें यहाँ पर कल्टीवेशन करने दो और हम आपको आधा प्रोड्यूस दे देंगे जैसा कि आप चाहते हो. तो खैबर के लोगों से भी इन लोगों ने जमीन उनकी हथिया ली, उनके बीवी बच्चे हथिया लिए और उनसे कहा कि तुम यहाँ पर जो है वो खेती बाड़ी करो और जो मेहनत तो सारी वो करेंगे लेकिन जो प्रोड्यूस है वो आधा मोहम्मद और इसके गिरोह को जाएगा. अब देखते हैं जिजिया. जिजिया के बारे में अबू दाऊद की 20वीं बुक की हदीस नंबर 110 क्या कहती है? नरेटेड Anas ibn Malik, Uthman ibn Abu Sulaiman. The Prophet sent Khalid ibn al-Walid to Uqaydir of Duma. तो ये अनस बिन मलिक बता रहा है कि जो मोहम्मद था उसने खालिद बिन इब्न वालिद को उकैदिर दूमा में भेजा. He was seized and they were brought to him. तो उसे पकड़ लिया गया और उसे मोहम्मद के पास लाया गया. He spared his life and made peace with him on condition that he should pay the jizya. तो उसने जो है वो उसके साथ पीस कर ली कि भाई मुझे मत मारो, मैं तुम्हें जिजिया दूंगा यानी पोल टैक्स. तो यहाँ पर ये वर्ड जिजिया हमें पता चलता है कि जो है मोहम्मद जो है वो जान बख्श देता था अगर कोई पोल टैक्स दे तो. अब एक और एग्जांपल देखते हैं. सुना अबू दाऊद का 20वें चैप्टर का किताब का हदीस नंबर 117. नरेटेड अब्दुल्ला इब्न अब्बास. तो अब अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहता है कि a man belonging to Usbadian of the people of Bahrain who were the Magians of Hajar came to the Messenger of Allah and remained with him for some time and then came out and asked him. I asked him, what have Allah and his Messenger of Allah decided for you? He replied, evil. I said, silent. He said, Islam or killing. Abdur Rahman ibn Auf said he accepted jizya from them. Ibn Abbas said the people followed the statement of Abdur Rahman ibn Auf and they left that which I heard from the Usbadi. तो ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहता है कि एक आदमी था जो कि उस्बाइदीन जो है वो बहरीन के लोगों को बिलोंग करता था. तो वो बहरीन के लोग जो थे वो मैगियंस थे हजर के. तो एक बार वो मोहम्मद के पास आए और उसके पास कुछ समय रुके और फिर वो बाहर आए. तो मैंने उनसे पूछा कि जो अल्लाह और उसका जो नबी है उसने तुम्हारे लिए क्या डिसाइड किया? तो उसने कहा कि ईवल मतलब कि शैतानियत. तो मैंने कहा चुप. तो उसने कहा इस्लाम या मरो. तो अब्दुल्ला इब्न औफ ने कहा कि उसने जजिया जो है वो कबूल कर लिया. और इब्न अब्बास बोला कि इसके बाद जितने भी लोग थे उन्होंने अब्दुल रहमान की उस स्टेटमेंट को फॉलो किया. ऐसा मैंने उस बदी से सुना है. तो आपने देखा कि कैसे वो जो है वो जजिया जो है वो दिया उसने. तो वो या तो मरो, इस्लाम लो या फिर मरो. तो फिर उसने बीच का रास्ता ले लिया जिजिया का. तो अगर आप अब देखते हैं सुन्ना अबू दाऊद की 20वें चैप्टर की हदीस नंबर 126. ये चैप्टर कहती है कि अगर कोई धिम्मी मुसलमान बन जाए तो फिर. नरेटेड अब्दुल्ला इब्न अब्बास. The Prophet said jizya is not to be levied on a Muslim. तो इब्न अब्बास बोला, अब्दुल्ला इब्न अब्बास बोला कि मोहम्मद ने कहा है कि जजिया जो है वो मुसलमान को नहीं लेना. यानी कि ये खाली जो नॉन मुस्लिम है उनसे लिया जाता था.
तो अब हम अगले में चलते हैं, जिसमें कि एक एक दबे हुए खजाना, अगर आपके घर से खजाना निकले तो क्या करना है। तो सुन्ना अबू दाऊद की 20वें चैप्टर की 20वें बुक की हदीथ नंबर 158। तो उसको अर रिकाज कहते हैं। जो गड़ा हुआ धन होता है उसको अर रिकाज कहते हैं। तो अबू हुरैरा narrated Abu Huraira, the Prophet said 1/5 is payable on buried treasure। तो अबू हुरैरा कहता है कि मोहम्मद ने कहा कि 1/5वां हिस्सा उस गड़े धन का मोहम्मद का होगा। अब जो है हम चलते हैं, अब हम चलते हैं कि जो ये जो जजिया वगैरह लेना था, ये लोग जो है आधा कल्टीवेटेड लैंड ले लेते थे, मतलब खेती बाड़ी उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया और अब उन्हें रहने दिया वहां पर, अगर वो जो है खेती बाड़ी करके उन्हें आधा प्रोड्यूस न दे दें। हाँ पहलवी नमस्ते, और कुलदीप सिंह नमस्ते। तो जो धिम्मी थे वो उनको जो है ये जजिया देना पड़ता था और इससे उनकी जान सुरक्षित रहती थी। लेकिन आप धीरे धीरे जानेंगे कि ये जजिया कितना था। अब कई मोमिन कहते हैं कि हमसे भी तो जक़ात लिया जाता है, लेकिन जक़ात जो है जो लिया जाता है उससे दुगना जो है वो धिम्मियों को देना पड़ता था, यानी नॉन मुसलमानों को। और किस तरह से दिया जाता था कि एक तो उनकी जमीन हड़प ली और फिर उनसे ही कल्टीवेशन कराया आधा सामान। ये तो मोहम्मद के जमाने में हुआ। फिर आगे चल के हमने देखा कि औरंगजेब, अकबर और फिर औरंगजेब, ये सब लोग जो है जजिया लगाते थे और हिंदुओं पे जो जजिया होता था वो डबल होता था, जो जो मुसलमानों पे से लेते थे टैक्स ज़कात का, उससे डबल जो है वो धिम्मियों से लेते थे ये जजिया। और ये मुंह में थूक के और बहुत गंदी तरीके से लेते थे, ये हम आगे देखेंगे। तो अब हम चलते हैं, जो औरंगजेब का अखबारात है उसका मैं शेयर करती हूँ आपसे। As all the aims of the religious emperor were directed to the spreading of the law of Islam and the overthrow of the practices of the infidels, he issued orders to the high Diwani officers from Wednesday, the 2nd April 1679, first Rabbi, in obedience of the Quranic injunction, within quotes, till they pay commutation money jizya with the hand in humility. And in agreement with the canonical traditions, jizya should be collected from the infidel zimmis of the capital and the provinces. Many of the honest scholars of the time were appointed to discharge the work of collecting jizya. May God actuate him to do that which he loves and is pleased with and make his future life better than the present. तो ये जो अखबारात हैं ये हम पुराने ज़माने के, इनसे हमें पता चलता है कि अकबर जो है वो क्या करता था, क्योंकि जो डेली डे टू डे रिकॉर्डिंग्स होती थी वो उस समय के अखबार में आती थी और उसको अखबारात कहते थे। और वो आज भी मौजूद है हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रखती है उसमें ये मौजूद हैं और ये उसमें से लिया गया है। और ये बता रहा है कि ये अखबार जो है 2 अप्रैल 1679 का था और ये कहता था टिल दे पे कम्यूटेशन मनी, जब तक कि वो जजिया ना दे दे और बहुत दीनता से ना दे दे, इन एग्रीमेंट जो उस समय के रिवाज थे उनके अनुसार। और जजिया जो है वो इनफिडल्स यानी कि जो मुसलमान नहीं हैं, के न मानने वाले हैं, जिम्मी, उनसे न केवल राजधानी में बल्कि जो प्रोविंसेस हैं उनमें भी लिया जाएगा। और जो ऑनेस्ट स्कॉलर्स थे उस समय के, उनको लगाया गया इस काम में कि वो जजिया जो है वो कलेक्ट करेंगे। और तो ये इससे हमें पता चलता है कि जो औरंगजेब था उसके टाइम के जो अखबार आते हैं वो सब बताते हैं कि वो जो है वो जजिया कैसे लेता था। क्योंकि कई लोग जो हैं, जैसे वो ऑड्री टुस्के है, उसने औरंगजेब की तारीफें की हैं
कि वो बड़ा बड़ा अच्छा राजा था, लेकिन हमें अखबारात से पता चलता है कि वो किस प्रकार से जजिया लेता था। अब वो कितना जजिया लेता था ये मैं आपसे फिर से शेयर करती हूँ। तो ये जादूनाथ सरकार की किताब है, जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि जो एक्चुअल लोग थे उस समय, उनके रिकॉर्डिंग से उन्हें पता चला है कि द रेट ऑफ टैक्सेशन वर फिक्स्ड at 12, 24 and 48 dirhams a year for the three classes respectively of rupees 3 2 by 3 and rupees by 3. On the poor, the incidence of the tax was at least 6% of the gross income. तो ये कह रहा है कि जो टैक्सेशन का रेट था वो 3 लोगों में फिक्स किया गया था, जो गरीब, मिडिल क्लास और अमीर। तो जो 12, 24 और 48 दिरहम्स का, तो ये 3/1/3 और 6 2/3 और 13 1/3। तो जो सबसे गरीब थे, उनका ऑन द पुअर देयरफॉर द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स वाज एट लीस्ट 6% ऑफ द ग्रॉस इनकम। तो जो गरीब थे उनका जो टैक्स था वो 6% था उनकी ग्रॉस इनकम से। और जो मिडिल क्लास थे, दैट रेंज फ्रॉम 6 to 14 पर केस। तो मिडिल क्लास था वो 6 to 14 था, और इन द रिच इट वाज लाइटर देन 2.5 per thousand। तो जो रिच थे उनका जो था वो कम था 2.5 पर थाउजेंड पे। तो in violation of the modern canons of taxation, the jizya hit the poorest portion of the population hardest. It could not be less than rupees 3 1 by 3 of a man, which was the money value of 9 mounds of wheat flour at the average market price at the end of the 16th century. तो ये बता रहा है कि जो जजिया जो था वो गरीब के लिए हार्डेस्ट था, क्योंकि कितना भी कम क्यों ना हो, ये 3 1/3 एक आदमी पे आता था, जो रुपए 3 1/3 है, और इतने रुपए में 9 मोंड जो है वो गेहूं आ जाता था मार्केट प्राइस पे। तो ये एन ए अकबरी में दिया होगा। द स्टेट therefore at the lowest incidence of the tax annually took away from the poor man the full value of 1 year's food as the price of religious indulgence. तो जो स्टेट थी, यानी जो सरकार थी, वो सालाना जो थी वो एक गरीब आदमी के पूरे साल का जो खाने का जो खर्चा था वो उसे जजिया में ले लेती थी। Secondly, all government officials were exempted from the tax, though they were the wealthiest members of the respective classes in the society. और दूसरी बात ये है कि जो भी गवर्नमेंट के कर्मचारी थे वो एग्जेम्प्ट थे, उन्हें नहीं ये जजिया देना पड़ता था, जबकि वो अमीर होते थे। तो जो सबसे गरीब होता था उसे सबसे ज्यादा हिट होता था, क्योंकि वो जो है पूरे साल का जो खाने का जो उसका एक्सपेंस था वो सारा उसको जजिया में देना पड़ता था। तो अब आपको पता चला कि ये कितना ज्यादा जजिया जो है वो लगाते थे। आज करते थे ऐसे। तो इसके लिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये स्क्रीन की in Futuhat-e-Firoz Shahi by Sheikh Abdul Rashid, one can read the following. After Firoz Shah Tughlaq imposed jizya on Hindus, also said that the jizya would be exempted if they converted to Islam. तो फुतूहत फिरोज शाही में शेख अब्दुल रशीद ने ये पढ़ा कि जो फिरोज शाह तुगलक था उसने हिंदुओं पर जजिया लगाया, और अगर ये जजिया माफ था अगर वो मुसलमान बन जाते हैं, इस्लाम को अपना लेते हैं, तो उनके लिए माफी थी इसकी। The Hindus thronged in clusters after clusters and groups after groups and were glorified by the glory of Islam. And likewise, to this day of ours, they came from far and wide, embraced Islam, and jizya is off from them. तो वो बताता है कि जो हिंदू थे वो बहुत बड़ी तादाद में और बहुत जो है वो उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, और बहुत दूर दूर से आया और बहुत ज्यादा तादाद में, और जिजिया जो है उनसे हटा दिया गया। Kashmir had a unique situation where Sikandar Butshikan levied both zakat and jizya upon Hindus, which obviously multiplied the economic miseries manifold. And Amir Khusro writes about jizya being a hatch for the dhimmis. Did the dhimmis not enjoy the concession of the Sharia, all trace of the Hindus would vanish root and branch.
तो कश्मीर जो अब बहुत सारी तादाद में हिंदू जो हैं वो इस्लाम धर्म अपना लिया ताकि उन पे जजिया ना लगे, क्योंकि वो गरीब होते जा रहे थे और जजिया को जो देना उनके बर्स में नहीं था। पर कश्मीर की सिचुएशन अलग थी। कश्मीर में सिकंदर बुतशिकन जो था उसने ज़कात और जजिया दोनों लगा दिया हिंदुओं पे। तो इससे क्या हुआ कि उनकी जो मुश्किलात थी वो बहुत उसमें मल्टीप्लाई हो गई। उनकी मुश्किलात बहुत बढ़ गई। और अमीर खुसरो ने जजिया के बारे में एक बहुत ही नीचता पूर्वक बात लिखी है कि क्या धिम्मी जो है वो शरिया का जो शरिया की छूट नहीं इंजॉय करते थे। और उसने कहा कि जो हिंदू हैं उनका हर एक नामो निशान मिट जाएगा, सारे रूट और ब्रांच सहित सब तरफ से वो मिट जाएंगे। और फिर ये लिखता है कि and the actual event of a collector of Islamic jizya visiting a Hindu neighborhood was shameful for the kinds of things he engaged in. तो एक एक्चुअल जो इवेंट हुआ, जो कलेक्टर था इस्लामिक जिजिया का, जो एक हिंदू मोहल्ले से जजिया कलेक्ट कर रहा था, दीन टोल्ड सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो कादी मुगद्दीन था उसने अलाउद्दीन खिलजी को कहा, if the jizya collector asks a Hindu for silver, the latter should offer gold in all humility. If the collector wishes to spit into his mouth, the latter should open his mouth without demur, so as to enable the former to spit into it. तो वो अलाउद्दीन खिलजी से कहता है कि अगर जो जजिया कलेक्ट करने वाला था वो क्या करता था कि अगर वो हिंदू से अगर उसे चांदी लेनी है तो जो अगर वो चांदी मांगेगा तो हिंदू को बहुत दीनता से उसे सोना देना चाहिए। और अगर कलेक्टर जो है उसके मुंह में थूकना चाहे तो हिंदू को अपना मुंह जो धिम्मी है उसको अपना मुंह खुला रखना चाहिए और बिना कोई मुंह बनाए, बिना हिचकिचाहट के, ताकि वो अलाउ कर सके कि दूसरा उस पे मुंह में थूक ले, जिसको वो मुंह बंद करके आराम से कंज्यूम कर ले। तो ये चीज जो है हमें मिलती है दिया अद-दीन बरानी की तारीख फिरोजशाही में, सैयद अतहर अब्बास रिजवी की सिलेक्टेड स्क्रिप्ट से, खालजी कलीना भारत अलीगढ़ 1955 पेज नंबर 70 से। तो आपने देखा कि किस प्रकार से न केवल धिम्मियों को जो है जिजिया देना पड़ता था, और कई जगहों पे जैसे बहुत सुंदर जगह जैसे कश्मीर वगैरह जहां से ये इनको भगाना चाहते हैं वहां से वो डबल कर देते थे, जक़ात और जिजिया दोनों लेते थे। तो इससे हिंदू जो है दे नहीं पाते थे, और अगर दे नहीं पाएंगे तो या तो वो मुसलमान बनो या फिर वो मरो। तो या तो तुम मरने को तैयार हो जाओ और या फिर तुम मुसलमान बन जाओ। इस कारण बहुत सारे हिंदू जो हैं वो बन गए इस्लाम, जो मुसलमान बन गए। तो अगर आप आज के मोमिन से पूछेंगे कि उनके पुरखे कौन थे तो वो आपको बता भी सकते हैं कि उनके पुरखे जो हैं वो अगर ढूंढे हैं तो वो हिंदू ही निकलेंगे। तो अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज दिखाती हूँ, वो है मेरे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो है उसकी कॉपी है। तो उससे देखते हैं कि क्या ये तो हमने देखा कुरान से और हदीस से कि धिम्मियों से कैसे ये लोग एक्सक्यूज तो ये तो हमने देखा कि ये लोग कैसे जो है धिम्मियों से उनसे बहुत बुरी तरह से लेते थे और बहुत सारा लेते थे टैक्स, और उनको देना पड़ता था। और अगर नहीं दें तो फिर वो मारे जाएंगे या फिर उन्हें इस्लाम कबूलना पड़ेगा। तो अब जो है ये तो मोहम्मद के ज़माने में तो होता ही था और औरंगज़ेब के ज़माने में भी ऐसा होता था, तो ये हम इससे देखते हैं। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है ऑथेंटिक मैन्युस्क्रिप्ट।
तो इसमें देखते हैं कि जिजिया के बारे में क्या लिखा है। तो हम इसकी सूची में जाके देखते हैं कि तो इसकी सूची में चैप्टर नंबर 9 है इम्पोजिशन एंड कलेक्शन ऑफ जिजिया अंडर औरंगजेब, ये है पेज 191। तो हम पेज 191 पे चलते हैं। तो ये पूरा चैप्टर है, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ूंगी, पर इसमें से इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। So much has been written on the principles underlying the imposition of the jizya by a Muslim king on his non-Muslim subjects. तो मुसलमान राजा के अपनी नॉन मुसलमान प्रजा के ऊपर जो जिजिया के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। Its origin has been traced, its nature analyzed, and its relation with the general religious policy of the Muslim kings investigated. तो इसका ओरिजिन जो है वो ट्रेस कर लिया गया है, इसका नेचर भी एनालाइज हो गया है, और जो मुसलमान राजाओं की जो रिलीजियस पॉलिसी होती थी उससे कंपेयर किया गया है इसको। But historical origins and theological justification need not tally with the actual practices of a particular king in India or elsewhere. लेकिन जो भी हमें हिस्टोरिकल ओरिजिन मिलता है और जो थियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन है, जो हम कुरान या हदीस से देखते हैं, वो एक्चुअली जो राजा वहां का कर रहा था उससे टैली नहीं होता। पर ये कहाँ से मिलेगा? In what follows an attempt in making is made at studying from the official papers the practice and policy followed by Aurangzeb when he reimposed the jizya on the Hindus in April 1679. तो जो एक्चुअल जो आप हदीस और उसमें से देखते हैं, ये तो आपको जनरल पता ही है कि धिम्मियों को टैक्स देना पड़ता था जो कि जजिया था। लेकिन जो अखबारात हैं वहां उस समय के, उससे एक्चुअल पता चलता है कि वहां के जो राजा थे वो क्या करते थे, और इससे पता चलता है कि औरंगजेब ने दोबारा से इम्पोज कर दिया था जिजिया हिंदुओं पर 1679 में। तो अगर थोड़ा पीछे जाएं तो जिजिया हैड बीन एग्जैक्टेड बाय द मुस्लिम किंग्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द हिंदू सब्जेक्ट्स एवर सिंस द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। जब से अरबों ने सिंध का कॉन्क्वेस्ट किया था तब से ही जिजिया हिंदुओं पे लग रहा था। तो अब हम इसके बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत देर होगी। तो मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा मार्क कर रखा है कि तो एक बार तो इसका जब ये पहली बार आया तो इसका प्रोटेस्ट हुआ। तो जब औरंगजेब अपने हाथी पे जा रहा था तो उसने क्या किया कि for some time Aurangzeb was nonplussed as all efforts at securing a path for him failed. After a delay of an hour or so, he ordered the march to be resumed, trampling underfoot many of the Protestants. Abul Fazl Mamuri, who himself witnessed the incident, tells us that this continued for several days and many lost their lives fighting against the imposition. The jizya is said to have evoked a vigorous protest from Shivaji. तो जो औरंगजेब था वो एक हाथी पे जा रहा था और इसका जिजिया के बारे में जो है ये डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे, और जो है उन्होंने पाथ को रोक रखा था। तो औरंगजेब ने इस बात की परवाह नहीं करी और उनके ऊपर हाथी चढ़ा दिया और बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, और जो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहा था वो शिवाजी थे। It has been sometimes asserted that the jizya was a substitute for military service which was obligatory on all Muslims. ऐसा भी कई बार माना गया कि जिजिया जो है वो मिलिट्री सर्विस के लिए जो है वो उसका एक खमियाजा था जो इन्हें देना पड़ता था, जो कि मुसलमानों को भी देना पड़ता था। लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि मुसलमान देते थे, बल्कि ये दिया गया है कि ये हिंदू ही देते थे। अब ये देखते हैं कि एक बार some Hindu officials, including a personal assistant to the provincial Bakshi, a Diwan, and an Amin of the court, had among others delayed the payment of this tax in 1694. तो एक हिंदू ऑफिशियल था जो बख्शी जो था वो अमीन था, उसने इस टैक्स को देने में देरी कर दी। ये 1694 की बात है। One of them pleaded that his Muslim superior was dangerously ill and that on account of his being busy with his affairs, he could not pay the jizya personally and would like to send it by a deputy.
तो उसने कहा कि जो उसका मुस्लिम सुपीरियर था वो बहुत बीमार था, तो इसलिए वो जिजिया नहीं दे पाया, तो वो एक अपने डेप्यूटी को भेज के जिजिया दे देगा। His request was turned down, तो उसकी विनती को ठुकरा दिया गया। He was reminded that paying the jizya was a privilege and payment must therefore be made in person and as humbly as possible. The official came and paid the jizya in person as ordered. तो उसकी जो है विनती को ठुकरा दिया गया कि वो डिप्टी को भेज के जजिया दे देगा, बल्कि उससे कहा गया कि आपको इन पर्सन खुद से आना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए एक प्रिविलेज है, यानी कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं, इसलिए आपको खुद आके देना पड़ेगा और बहुत दीनता से देना पड़ेगा। तो फिर वो ऑफिशियल आया और उसने जो है जजिया जो है इन पर्सन दिया। अच्छा, अब एक और केस देखते हैं कि जो जयपुर रिकॉर्ड्स हैं मेंशन करते हैं कि on 2 May 1688, postal messengers of Raja Ram Singh were asked to pay the tax when they reached Burhanpur. They refused to pay as they had already made the payment in Jaipur. Their letters were forcibly taken possession of, they were imprisoned and were released only when the matter was brought to the notice of the emperor. It was ordered that all the messengers, private and imperial, should be taxed only in the place of their residence. तो क्या बात है कि जयपुर रिकॉर्ड्स में ये बात लिखी हुई है कि 2 मई 1688 में कुछ जो है वो जो थे क्या बोलते हैं उनको, पोस्टल वर्कर्स जो थे, डाकिये जो थे राजा राम सिंह के, उनसे जब वो बुरहानपुर पहुंचे तो उनको टैक्स मांगा गया। तो उन्होंने कहा कि मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने तो जयपुर में ही टैक्स दे दिया है। तो उनके सारे खत जो हैं वो हथिया लिए उनसे, उनको जेल में डाल दिया, और बाद में जब ये जो है बादशाह के पास फरमान गया, तब उसने कहा कि जो मैसेंजर जो है उनको टैक्स खाली उनके प्लेस ऑफ रेसिडेंस में करना पड़ेगा जहां वो रहते हैं। तो मतलब ये लोग कितनी जल्दी से लोगों को जो है उनकी प्रॉपर्टी हथिया लेते थे और उन्हें जेल में डाल देते थे, और टैक्स जबकि वो दे चुके थे। तो 1682 में Hindus of Burhanpur were reported to have made the task of collection of jizya impossible. Mr. Mir Abdul Karim was thereupon appointed Amin of jizya, and horsemen and foot soldiers were attached to his establishment in order to facilitate his work. The Kotwal was ordered to punish the defaulters. So rigorous was his exactions that instead of a total of rupees 26,000 from the whole city, as in the past year, he was able to collect from one half of the city rupees 1,08,000 within 2 or 3 months. It was discovered, however, that his methods were none too popular and he was transferred. तब एक और के बारे में देखते हैं कि 1682 में क्या हुआ कि जो हिंदू थे बुरहानपुर के, उन्होंने रिपोर्ट किया कि कलेक्शन ऑफ जिजिया जो है वो मुश्किल हो रही है इनसे लेने में। तो जो मीर अब्दुल करीम जो है उसको अमीन बनाया गया, जिजिया कलेक्टर यानी, और उसने क्या किया कि घुड़सवार और पैदल के सैनिक जो हैं वो उनकी सहायता से ये काम किया। तो उसने जो है कोतवाल को पनिश किया कि अगर कोई ना दे जो जिजिया तो उसको तुम पनिश करो। तो और उसने इतनी कड़ाई से जो है वो जिजिया लिया कि जो जिजिया 26,000 रुपए पूरी पूरी सिटी में लिया जाता था, पूरी सिटी का रेवेन्यू था 26,000 रुपए पिछले साल का, तो उसने इस आधी सिटी में से ही 1,08,000 2 या 3 महीने में ही कलेक्ट कर लिया, आधी सिटी से वो भी, लेकिन बाद में उसको ट्रांसफर कर दिया गया। तो अब आपको इसमें बहुत सारे डिटेल्स मिलेंगे कि गुजरात में कैसे करा गया, फिर 30,000 और पहले ही कलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन फिर भी कलेक्ट करते चले जा रहे थे, और एने अकबरी में भी दिया है कि 20,000 का रेवेन्यू था, अंडर औरंगजेब जो था रेवेन्यू कितना था, और ये सब आपको इसको पढ़ के आपको डिटेल्स पता चलेंगे। द रिचेस्ट परगाना जो थे वो 6,27,868 रेवेन्यू देते थे, और 30,000 तो उनके एक अनआइडेंटिफाइड परगाना से ही आ जाता था। तो इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि कैसे कैसे जो थे कहाँ कहाँ से कितना रेवेन्यू आता था। और मसीर आलमगिरी में भी जो है वो इसमें दिया हुआ है कि कैसे एक आमीन जो है वो सुपरवाइज कर रहा था डेक्कन के प्रोविंसेस को, और 3 तरह के लोग थे।
तो प्रॉपर्टी जो जिनके पास असेसमेंट के 3 तरीके थे। एक तो जिनके पास प्रॉपर्टी 200 दिरहम थी, यानी 52 रुपए, या चांदी जो है 51 तोले 10 माशा और 750 दाने जो हैं वो 12 दिरहम, वो 3 रुपए देते थे जिजिया, या फिर 12 दिरहम। और ये है 6% जो है प्रॉपर्टी का आ जाता था। और ये ये इतना जो था, ये इतना ही टैक्स जो था काबिल था कि पूरे सिटी को, पूरे कैपिटल को 20 साल में जो है ये पूरा लोगों को खत्म कर देता। तो मनी ट्रांजैक्शन इनके पास है 10 फरवरी 1704 का, जो कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4% था। इसका मतलब था कि जो गरीब आदमी था उनके पास जिन पे 52 रुपए थे, उनकी जो एंटायर इनकम थी वो जजिया के रूप में चली जाती थी। जो दूसरी क्लास थी उसके पास 52 से 2,500 रुपए होते थे, और वो 24 दिरहम जो है वो जजिया देते थे, यानी 6 या 4 जो है वो जजिया देते थे। और 2,500 के रेट पर 4% जो है वो 100 रुपए बना, तो जजिया जो है 6.5% था। और ये जजिया का रेट लोअर था, जो गरीब था वो ज्यादा दे रहा था, और जिनकी 10,000 दिरहम से ज्यादा प्रॉपर्टी थी वो रिच थे, और उनको 48 दिरहम देने पड़ते थे, चाहे वो कितनी भी इनकम क्यों ना हो, उनको 48 दिरहम देने पड़ते थे। तो जो अमीर थे वो तो पूरा अमाउंट एक लमसम में दे देते थे, और जो मिडिल क्लास के थे वो 1 या 2 इंस्टॉलमेंट में देते थे, और जो पुअर जो थे वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में देते थे। और और अगर किसी ने इवेट किया तो उसे 2 सालों का देना पड़ता था। तो ये लोग बहुत ही कड़ाई से और बहुत ही निर्दयता से और बहुत गंदे तरीके से ज़िम्मियों से टैक्स लेते थे। द टैक्स पेयर वाज टू मेक द पेमेंट पर्सनली, और ये भी नहीं कि आप किसी से भिजवा के दे दो, आपको खुद आके बहुत दीनता से और अप्रोच करना पड़ता था एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे कि कलेक्टर बैठता था, और फिर ये लोग अपना मुंह खोल के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो थूकता भी था उन पे, इससे उनको मजाक बना के धिम्मियों का उनको बहुत ह्यूमिलिएट करके, उनकी इंसल्ट करके उनको दिया जाता था, उनसे लिया जाता था जजिया। और फिर इसमें आपको सारा देखने को मिलेगा कि जो है इम्पोजिशन और कलेक्शन ऑफ जजिया का, ये 1696 26 जुलाई का है अखबारात। इसमें है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म। इनके हिसाब से पुअर आदमी, मिडिल क्लास और रिच पर्सन के क्या डिफरेंसेस हैं कि 200 दिरहम या उससे कम जो है वो पुअर आदमी है, और जिसके पास 200 दिरहम और उससे ज्यादा हो पर 10,000 से कम हो वो मिडिल क्लास है, और जिसके पास 10,000 से ज्यादा हो वो रिच है। तो इस तरह इन लोगों ने इसका किया था। और फिर ये भी कहते हैं कि जो जैसे कोई बीमार पड़ा है या कोई ब्लाइंड है उससे जिजिया मत लो। पर ये भी कहते हैं कि अगर कोई नॉन मुस्लिम जो है वो अगर एडल्ट हो जाए, जैसे कोई बच्चा थोड़ा सा एडल्ट हो गया, या फिर कोई स्लेव फ्री हो गया, या किसी सैनिक ने एक नॉन मुस्लिम से शादी कर ली, या कोई बीमार जो है वो अब अच्छा हो गया है, तो उस पर जजिया लगाओ, यानी कि वो उस पर दोबारा से इम्पोज करते थे जजिया। और तो इस तरह से आपको सारे डिटेल्स इसको पढ़ने पे मिलेंगे। और ये एक एक्चुअल जिजिया का पेपर है, डॉक्यूमेंट है। इसमें लिखा है कि ये 1606 से 1606 से 1607 का है, और इसमें ये दिया है कि किस तरह से ये डॉक्यूमेंट है एक्चुअल जजिया का, और ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए आप डिटेल्स कि नंबर ऑफ हाउसेस 512 हैं, नंबर ऑफ पर्सन 538, अमाउंट इनसे कितना कलेक्ट हुआ है 1,07,78,200 ऐसे कुछ है। तो ये आप देख लीजिए कि किस तरह से तो हमने जजिया का टॉपिक इसमें देख लिया आज। और तो आज हमने देखा कि जो धिम्मीज हैं उनको जजिया देना है, या तो फिर वो इस्लाम एक्सेप्ट कर ले, और कुरान और मोहम्मद के ज़माने से ये जजिया लिया जा रहा था, और जिनको वो उनकी ज़मीन हड़प लेते थे और ज़मीनों से भगा देते थे, और जो अपनी ज़मीनों पे रहना चाहते थे तो उनको बोलते थे कि अपना आधा
जो है माल जो है, जो भी फसल होगी उसका आधा हमारा होगा। तो मोहम्मद और उसका जो गिरोह था वो बिना मेहनत करे लोगों की जमीन हड़प के और या फिर उनसे ही फसलें उगवा के और आधा उनका हड़प लेते थे। और अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते थे तो जजिया नहीं लेते थे, और नहीं तो उनको मार देते थे अगर वो जजिया भी ना दें और इस्लाम भी ना कबूलें। और ये सिलसिला चलता 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 जो है अकबर और हुमायूं बाबर और इनसे होता होता अकबर भी लेवी करता था। उसके जमाने में भी जजिया था। थोड़े समय के लिए जजिया बंद हो गया था लेकिन वो फिर से चालू कर दिया, और उनकी डेट्स भी हम देख सकते हैं। और औरंगजेब के अखबारातों से भी हमें पता चल जाता है कि ये कैसे जो है वो किस हिसाब से गरीबों से ज्यादा जजिया लेते थे। और सुंदर प्रोविंसेस थे कश्मीर, वहां पर डबल जजिया और जकात दोनों देने पड़ते थे। और धिम्मियों को अपना मुंह खोल के और थूक अपने मुंह में लेना पड़ता था जजिया लेने के लिए। और अगर कोई बीमार पड़ जाए और वो ठीक हो जाए तो उसको जजिया देना पड़ता था। कोई यंग बच्चा है अगर वो थोड़ा सा जवान होने लगे तो उसको जजिया देना पड़ता था। तो हर तरीके से जो है वो जजिया, और जब तक वो जजिया देते रहते थे, जब तक वो बचे रहते थे। और जब जिस जिस दिन उनके पास पैसा खत्म हो गया तो फिर वो जजिया, क्योंकि जो एक और भी मैंने इसी में पढ़ा है, क्योंकि मैंने तो पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़े, तो एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि जो ऊपर के ऑफिशियल्स थे वो सारे मुसलमान ही थे, क्योंकि ये भी एक इंसल्टिंग समझा जाता था कि कोई मुसलमान हिंदू के अंडर में काम करे। तो ऊपर के जितने भी थे वो मुसलमान ही थे। तो ऐसे बहुत कम हिंदू थे जो कि एम्प्लॉयड थे। और इस कदर से बहुत सारे जो थे हिंदू, उनके पास पैसे नहीं थे और उनके पास रोजगार नहीं थे। तो वो मरने के डर से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और इस तरह से ये धर्म जो है धर्म, सॉरी क्या बोल गई मैं, मजहब, ये मजहब जो है खूनी मजहब, ये तलवार के जोर पर और पैसे लूट लूट के हिंदुओं के और उनकी बीवियों और बच्चों को हड़प के उनकी उनके सारा सामान हड़प के। और मोहम्मद तो इतना ज्यादा गिरा हुआ था और इतना ज्यादा लालची था कि सारी चीजें हड़प के भी वो ले जा रहा था। एक पर्स, तो उससे वो पर्स भी हड़पा लिया उसने और मरवा दिया उसको। और मतलब कि आप सोच लीजिए कि इतना ज्यादा क्या बोलते हैं, धन का लालची, और अपना जो है इस्लाम फैला के और सबको एक जैसा बना के, ताकि उनके ऊपर पावर हंग्री जो बोलते हैं उसको, वर्चस्व की भूख थी। वर्चस्व, सेक्स और धन का लोभी मोहम्मद और उसकी ये शैतानी कल्ट जो है ये चलता रहा। और अकबर और इन सब के जमानों में ये लेते रहे, हिंदुओं को खूब इन्होंने तंग किया, उनको मार डाला, उनसे पैसे लूटे और उनके मुंह में थूका और ये टैक्स कलेक्ट किया। तो आप सबको अपनी हिस्ट्री जाननी चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये लोग किस तरह से आपसे निर्दयता से पैसा वसूलेंगे। और अगर ये जरा सी भी पावर में आएंगे, और आशा करती हूँ आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। और मैं उन सब का स्वागत करती हूँ जो मेरे चैनल पे आए आज। पहलवी जी आपको नमस्ते, और कुलदीप सिंह जी आपको नमस्ते। और कोई भी मेरे साथ चैट करना चाहता है तो जो है वो आप आ सकते हैं ऑनलाइन मेरे से चैट करने। और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और इसको मुझे श्रमदान से सपोर्ट करेंगे, यानी कि एटलीस्ट 2 लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आगे पास करेंगे। आपका दिन शुभ में बीते, और धन्यवाद देखने के लिए। बाय।